अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज की वीडियो में हम 9 साल के बच्चे के सूट की कंप्लीट कटिंग स्टेप बाय स्टेप करेंगे। वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। तो बिना देर किए चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहले मैं आपको ये कपड़ा चेक करवा देता हूँ कि ये कपड़ा कितना है। तो ये 39 इंच पे 1 मीटर होता है कपड़े का। तो ये कपड़ा मैंने 39 इंच पे सेट करके रखा हुआ है और ये कपड़े का जो बर है तकरीबन 16.5 इंच है। तो ये कपड़ा मैं आपको चेक करवा देता हूँ। ये कपड़ा तकरीबन 4 मीटर है। 1 2 3 4, ये 4 मीटर कपड़ा है, यानी कि 8-9 साल के बच्चे का सूट तकरीबन 4 मीटर कपड़े में से हो जाता है। तो ये मैंने कपड़ा 4 मीटर लिया हुआ है। तो अब मैं आपको ये 9 साल के बच्चे के सूट की नाप चेक करवा देता हूँ। तो लंबाई 32 इंच है, तीरा 14 है, बाजू 16.5 हैं, चौड़ाई 17.5 इंच है कमीज़ की, शलवार 31 इंच है, शलवार 31 इंच है और 5 इंचा इसका 6 है और 12.5 इसकी हाफ शेरवानी है और 8 इंच इसका कफ है। तो ये 9 साल के बच्चे के सूट की नाप है। अब मैं इस कपड़े को फुल खोल लेता हूँ। तो ये कपड़े को मैंने फुल खोल लिया है। अब हम कमीज़ की जो लंबाई है वो तकरीबन 32 इंच है और तो यहाँ पर हम 2 इंच एक्स्ट्रा लेंगे क्योंकि दामन इसका चौरस है। तो 32 इंच कमीज़ की लंबाई है तो 34 इंच यानी कि इसका लंबाई के लिए कपड़ा निकालेंगे। तो ये 34 इंच पे मैंने कपड़ा सेट किया और इसको मैं इस तरह डबल फोल्ड करूँगा। इस कपड़े को मैं इस तरह डबल करूँगा। तो ये कपड़े को बिल्कुल सेट करके फिर मैं चेक कर देता हूँ, चेक करता हूँ। तो ये कपड़ा मैंने सेट करके रखा हुआ है 34 इंच पे। अब मैं इसको कटिंग कर दूँगा। अब हम इस कपड़े को फुल खोल लेंगे। कमीज़ की लंबाई हमने ले ली है। अब हम कमीज़ की इसमें से चौड़ाई निकालेंगे। कपड़े को फुल खोल लेंगे, फिर इस तरह हम फोल्ड करेंगे, फिर डबल फोल्ड करेंगे। तो अभी ये साइड में से जो पक्की किनारी होती है, कंपनी का लोगो है, इसको मैं कटिंग कर लूँगा। और कमीज़ की जो चौड़ाई है वो है 17.5 इंच। तो यहाँ पर हम लेंगे कपड़ा तकरीबन 18.5 इंच। 18.5 इंच पे मैं निशान लगाऊंगा, मार्किंग करूँगा। तो 18.5 पे मैंने ये मार्किंग की है। अब इस निशान के ऊपर मैं इसको कटिंग करूँगा। और ये जो बकाया कपड़ा है एक्स्ट्रा, इसको हम फ़िलहाल साइड पे कर देंगे। तो ये हमने कमीज़ की चौड़ाई तकरीबन 18.5 इंच ले ली है। अब हम इस कपड़े को फुल खोल लेंगे। कपड़े को इस तरह डबल फोल्ड करेंगे और इस पर थोड़ा सा नाखून वगैरह लगाएंगे। बिल्कुल अच्छी तरह नाखून लगा के इसको फिर इसी तरह फोल्ड करते जाएंगे। फिर आगे भी इसी तरह ही कपड़े को डबल फोल्ड करके सेट करते जाएंगे और नाखून वगैरह लगाते जाएंगे। फिर कपड़े को इस तरह डबल फोल्ड करते जाएंगे, यानी कि आखिर तक इसको कपड़े को सेट करके नाखून वगैरह लगाएंगे और फिर कपड़े को खोल के
हम ये कपड़ा इसके ऊपर रखेंगे, यानी कि कमीज़ का फ्रंट और बैक एक दूसरे के ऊपर रखेंगे। एक दूसरे के ऊपर रख के फिर कपड़े को सेट करेंगे, यानी कि थोड़ा सा भी आगे पीछे कपड़ा हो तो उसको यानी कि सेट कर लेंगे। अब कमीज़ की जो चौड़ाई है वो है 17.5 इंच। तो 17.5 का आधा होता है यानी कि 9 से यानी कि 2 सूत्र कम, 9 से 2 सूत्र कम यानी कि 17.5 का आधा होता है। तो यहाँ पर हम निशान लगाएंगे, यानी कि 9 से 1 सूत्र कम पे यानी कि निशान लगाएंगे, यानी कि 17.5 का आधा होता है यानी कि 8.25, यानी कि 9 से 2 सूत्र कम, तो यानी कि 1 सूत्र इजाफी रख के हम यानी कि इस पे निशान लगाएंगे, यानी कि 9 से 1 सूत्र कम पे हम निशान लगाएंगे। अब ये तीनों निशान मैंने लगा लिए हैं। अब इन निशानों के हिसाब से मैं इसको यानी कि 2-3 सूत्र कपड़ा यानी कि आखिर तक मैं इसको यानी कि कटिंग कर लूँगा। तो इन निशानों के बिल्कुल यानी कि सीध में इसको हम कटिंग कर लेंगे आखिर तक। तो अब हमारे पास कपड़ा जो बचा है तकरीबन 9 से यानी कि 1 सूत्र कम, 9 से 1 सूत्र कम यानी कि कपड़ा बचा है। तो अब हम ये दामन वाली साइड जो है इसको इस तरह हम फोल्ड करेंगे और ऊपर जो कपड़ा है इसको हम सेंटर में से अलग कर लेंगे, सेंटर में से कटिंग कर देंगे और इसको बिल्कुल सीधा करके सेट करेंगे। अब शेरवानी है 12.5, तो इसके जो हाले की जो चौड़ाई हम रखेंगे वो रखेंगे हम तकरीबन 1.5 इंच, 1.5 इंच हाले की चौड़ाई रखेंगे और हाले की जो लंबाई है वो भी हम तकरीबन 1.5 इंच रखेंगे। ये निशानों को मैं थोड़ा सा ज़ाहिर कर रहा हूँ ताकि आपको दिखाई दें। और तीरा है 14 इंच, तो 14 का आधा होता है 7 इंच। तो 7 इंच पे यानी कि तीरे का निशान लगाएंगे। ये तीरे का निशान 7 इंच पे मैंने लगा लिया है। अब मुंडा है इसका बाजू का वो है 7.25, यानी कि 8 से 2 सूत्र कम। तो यहाँ पर हम कमीज़ पे मुंडा रखेंगे 7.25, यानी कि 7 से 2 सूत्र कम पे हम यानी कि निशान लगाएंगे 7.25 पे। अब हम फुट स्केल की मदद से इस शोल्डर डाउन को थोड़ा सा यानी कि सीधा कर लेंगे। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। तो पहले हम हाले की जो गोलाई है निशान लगाए थे इसकी हम कटिंग करेंगे, उसके बाद हम शोल्डर डाउन की कटिंग करेंगे। अब हम ये आर्म होल जो है यानी कि मुंडे का इसकी हम कटिंग करेंगे। अब जो बैक साइड है ये जो हाला हमने कटिंग किया है इसके बिल्कुल सेंटर में निशान लगाएंगे। ये जो हाला हमने कटिंग किया है इसके बिल्कुल सेंटर में निशान लगाएंगे और इस निशान के ऊपर यानी कि इसको कटिंग कर देंगे बैक साइड को और सेंटर में कट लगा देंगे। अब बैक साइड का जो तीरा है तकरीबन 14 इंच, तो बैक साइड का जो तीरा हम रखेंगे 15 इंच पे रखेंगे और 15 का आधा होता है 7.5 इंच। तो 7.5 इंच पे हम निशान लगाएंगे, मार्किंग करेंगे और इस मार्किंग के हिसाब से हम इसको कटिंग कर देंगे। अब हम कमीज़ को फुल खोलेंगे। अब कमीज़ की जो लंबाई है वो है 32 इंच और यहाँ पर हम रखेंगे 33 इंच पे यानी कि निशान लगाएंगे।
ये 1 इंच एक्स्ट्रा हमने यानी कि जब हम सिलाई करेंगे तो दामन को यानी कि फ़ोल्ड करेंगे तो 1 इंच हम एक्स्ट्रा रखेंगे, 33 इंच पे निशान लगाएंगे और ये जो बकाया कपड़ा है इसको हम एक्स्ट्रा कपड़े को कटिंग कर देंगे। अब साइड वाले जो कट हैं, पहला कट हम लगाएंगे 3.5 इंच पे और दूसरा जो कट है वो हम लगाएंगे तकरीबन 5.25 पे, यानी कि 6 इंच से 2 सूत्र कम पे हम यानी कि दूसरे कट का निशान लगाएंगे। और तीसरा जो कट हम निशान लगाएंगे वो लगाएंगे 3 इंच पे। तो ये कट हमने लगा लिए हैं। अब हम इसकी थोड़ी सी यानी कि फ़िटिंग देंगे इसको। तो ये बगल वाले कट से हम शुरू करेंगे और ये जो दूसरा कट है इस तक हम इस निशान तक हम इसकी फ़िटिंग देंगे। अब हम इसके यानी कि कट लगा लेंगे कैंची से और सामने जो फ्रंट का गला है वो हम रखेंगे तकरीबन 11 इंच पे, 11 पे निशान लगाएंगे। ये 11 पे मैंने निशान लगा लिया है। अब हम इसको कटिंग कर देंगे। तो ये कमीज़ का फ्रंट और बैक हमने कटिंग कर लिया है। तो ये था हमारा पार्ट नंबर 1। पार्ट नंबर 2 में हम बाजू, तीरा और शलवार कटिंग करेंगे और उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।